नमस्कार। भारत भविष्य के आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं भागीरथ सिन्हा। आज भारत भविष्य की टीम उपस्थित है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना दिल्ली प्रदेश में के कार्यालय में। हिंदुस्तान और हिंदू संस्कृति और इस तमाम विचारधारा को जीने वाली ये राजपूताना ठाठ और इस बात को देखते हुए देश दुनिया में ही नहीं, जिस तरह से हिंदू का वर्चस्व है, हिंदू संस्कृति का वर्चस्व है, इस वर्चस्व को आगे बढ़ाते हुए और इसी को जीवन में उतारने का लक्ष्य लेकर के ठाकुर सुखदेव सिंह गोगामेवी जी जिस तरह से चलते हैं, उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए आज दिल्ली प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्षा श्री अनीता सिंह तंवर जी हैं। आइए मिलते हैं अनीता सिंह तंवर जी से। एक हिंदू बच्चे का रिंकू शर्मा का कत्ल होता है और इन तमाम चीज़ों पर उथल-पुथल मची हुई है। इस पर क्या लगता है आपको कि कोई साजिश है? देखो, मैं अपनी तरफ से वहाँ गई अपनी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की उससे, और वहाँ जाके जो मैं मिली, जो चीज़ मैंने देखा, मैं ये कहूँ कि साजिश का नाम मैं नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि साजिश का पर्दाफाश करना पुलिस का काम है, जिस पे पुलिस पूरा अपना वेरीफाई कर रही है, क्योंकि जो क्राइम को दे दी गई है। लेकिन राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना वो ये मांग करती है, वहाँ भी ये बोल के आई है कि यहाँ सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो कि छुपे चेहरे हैं वो हमारे सामने आ जाए। तो ये एक राजनीति मुद्दा बना लिया है वहाँ पे, जो कि राजनीति मुद्दा नहीं है। रिंकू शर्मा का आप राम भक्त था, राम भक्ति में लीन था लड़का वो, तो उसका दर्द उसकी माँ समझ सकती है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ जो इस फीलिंग को मैं समझ सकती हूँ, जिनसे मैं वहाँ जाके मैंने देखा है। उसके दुख को हम सिर्फ जाके सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन माँ के दर्द को तो माँ ही समझ सकती है। और उसको वहाँ एक जो माहौल जो बनाया गया वहाँ पे, वो पूरा पॉलिटिकल माहौल बना के और स्टेज को पूरा पॉलिटिकल हायर किया हुआ था। जब मैं वहाँ पहुँची, उसमें मुझे साजिश नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के बड़े नेता वहाँ पे थे, ठीक है। अपने यहाँ केजरीवाल जी जो दिल्ली में मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, जो चारों तरफ जाके वहाँ उनको पूरा समर्थन दे के आ रहे हैं, करोड़ों रुपए बांट के आ रहे हैं। तो भाई यहाँ केजरीवाल को आते हुए कौन सी आफत आ गई थी जो यहाँ नहीं आई गई, और यहाँ उनको सांत्वना देने के लिए भी टाइम नहीं। और केंद्र सरकार भी आके सिर्फ भाषण देके गई है। क्यों उन्होंने डिमांड नहीं रखी कि केंद्र सरकार 1 करोड़ रुपया रिंकू शर्मा को यहाँ आके उनको अपने परिवार को सहायता दे रही है? वहाँ ऐसा तो कुछ भी नहीं था। भाई अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो क्या चेहरा दिखाने के लिए आ रहे हो क्या? तो मैं ये केंद्र सरकार से भी और आप पार्टी से भी, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ये कहना चाह रही है, या आप इसकी चीज को नहीं कर सकते तो करनी सेना को पूरा समर्थन, पूरा का पूरा समर्थन रिंकू शर्मा के साथ है। और सारे संगठनों को एक साथ आना होगा, जो कि सनातन धर्म अगर आपने बचाना है तो संगठन को एक साथ आना ही होगा। और राजपूत, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना तो हमेशा ही, राजपूतों ने तो जन्म ही इसलिए लिया है सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए। पहले भी किया हमारे बुजुर्गों ने और आगे भी करते रहेंगे। सुभाष चंद्र बोस का यह कथन कितना प्रसिद्ध रहा है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। लेकिन आज की ये बात अगर कहें कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें मौत दूंगा, क्या यही सपना देखा था सुभाष चंद्र बोस ने? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से किया। और ये आज के हिंदू भाइयों के साथ जो धोखा हो रहा है और जो गद्दारी हो रही है, पीठ पीछे छुरी चला रहे हैं, ये सुभाष चंद्र ने तो हमेशा ही आज़ादी के लिए अपना खून बहा है, और हमारे राजपूत भाइयों ने भी खून बहा है। वो बहाना जानते भी हैं तो लेना भी जानते हैं। ये भी मैं आपको बता देती हूँ भाई साहब क्या है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सुभाष चंद्र तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये भी एक राम भक्त बच्चा था जो राम भक्ति में लीन था, और जो राम
के नाम पे अपने आप को न्यौछावर कर गया और जो गद्दारों ने पीठ पीछे आके वार किया, तो ये तो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सनातन धर्म हमारा, हिंदू धर्म हमारा और जितने हमारे राष्ट्रवादी संगठन बने हुए हैं इस पे घोर निंदा करते हैं। इसका इसी वजह से खून उबाल ले रहा है कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जो कि हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्या एक्शन उठाएंगे इसके लिए? इसके एक्शन सिर्फ यही उठाएंगे हम कि सीबीआई इंक्वायरी हो जी मैं ये केंद्र सरकार से मांग करती हूँ। जी और खास करके केजरीवाल को तो हम ये कहना चाहते हैं, भाई तू कहाँ छुप गया, कहाँ चला गया? हाँ। दिल्ली में तू ऐसे ही खून बुहाएगा क्या गद्दारों से हमारा? जबकि शाहीन बाग हुई और सीलमपुर दंगे हुए, वहां पर तो दिखाई दे रहे थे मुख्यमंत्री जी। हाँ, पूरा समर्थन देने के, यहाँ कहीं नहीं दिखाई दिए। जी, ठीक क्यों? है। बाकी मैं तो दोनों ही केंद्र सरकार से भी और अपने आप पार्टी से भी खुले शब्दों में कहना चाहती हूँ, जी खुले शब्दों में निंदा करना चाहती हूँ। ये वक्त हमारा राजनीति का नहीं है, एक संगठन साथ आने का है, जिससे कि हम इन लोगों को जो कि हमारे पीठ पीछे छुरी चला रहे हैं और जो हमारे खून के प्यासे किस लिए हो रहे हैं, क्यों कुछ जयचंद हमारे हिंदू भाइयों में भी शामिल हो गए हैं जो इन लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। अदरवाइज इनकी इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे हिंदू भाइयों पे ये सामना पीठ पीछे वार कर दें, अगर हमारे संगठनों में या हमारी राजनीति में जयचंद ना हो। शर्मा कत्ल पर करनी सेना आखिर खामोश क्यों? ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते, ये मैं आपका वापसी कर रही हूँ इस समर्थन को, क्योंकि करनी सेना कभी चुप बैठने वालों में से नहीं है और ना ही कभी चुप बैठती है। ये करनी सेना, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ईंट से ईंट बजाना जानते हैं वो। और ये मैं चैलेंज करके आई हूँ वहाँ पे पूरा, कि पूरी करनी सेना को आप ये नहीं कह सकते करनी सेना चुप क्यों। करनी सेना पूरा समर्थन देती है कि ईंट से ईंट बजाएगी वो। आधी रात को भी अगर रिंकू शर्मा नहीं, ऐसे रिंकू शर्मा और टारगेट किए जाएंगे, उसका जवाब अगर सरकार नहीं देगी तो सरकार जिम्मेवार होगी। करनी सेना जिस दिन अपने मैदान में उतर गई ना, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसके सैलाब को कोई रोक नहीं सकता। वो यहाँ दिल्ली नहीं, 27 स्टेटों में जाके आप पता कर सकते हैं। जब करनी सेना मैदान में आती है ना, तो अच्छों के छक्के छुड़ा देती है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना कभी चुप नहीं बैठती और ना ही अब बैठेगी। तो इसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे फिर से? अगर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और सीबीआई इंक्वायरी की मांग नहीं करी, तो करनी सेना 27 स्टेटों में हमारे संगठन पूरा फैला हुआ है, मैदान में जब उतरेगी तो इसकी जिम्मेवार सरकार होगी, ना कि करनी सेना होगी। ये था श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का सुनहरा, उज्जवल और निखरता हुआ भविष्य अनीता सिंह तंवर जी। फिर मिलते हैं एक नए भविष्य के साथ, तब तक आप जुड़े रहे भारत भविष्य के साथ, नेहा शर्मा के साथ, भागीरथ सिन्हा, पीतमपुरा, दिल्ली। जुड़े रहिए भारत भविष्य मीडिया से।